इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वह इस देश के लिए बड़े ही खतरनाक साबित हुए। मैं शुरू कर रहा हूँ वैदिक काल से, जहाँ पे ब्राह्मणों ने करुणा को छोड़कर घृणा फैलाई, शूद्रों से घृणा किया और उसके कारण से इस देश का पतन हुआ। हालांकि उस पतन के उत्थान के लिए भगवान बुद्ध जैसे लोगों ने इस धरती पे जन्म लिया और समाज का कुछ सुधार कर पाए, लेकिन फिलहाल स्थिति बहुत ही गंभीर है। भारत की स्थिति अभी उतनी दयनीय नहीं हुई है कि इसका नाश हो जाए, अभी वक्त बाकी है। पर तुम जरा सोचो कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हों, आईएएस हो, आईपीएस हो, ऊंचे ओहदे पर बैठे लोग हों चाहे नीचे ओहदे पर बैठे लोग हों, सब में तुम एक चीज़ का अभाव देखोगे, वो है करुणा। तुम कभी भी यह मत सोच लेना कि किसी आईपीएस के दफ्तर में तुम्हें आराम से घुसने मिल जाए। आईपीएस छोड़ो, तुम एक सिपाही से ठीक से बात नहीं कर सकते। तुमने आईएएस के रुतबे को देखा होगा, तुमने एक डॉक्टर के रुतबे को देखा होगा। इवन छोड़ो, शिक्षा का जो मंदिर है, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ तुमने प्रोफेसरों के दम्भ को देखा होगा। कहा जाता है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आता है, आदमी झुकता है। पर हमारे देश के शिक्षित लोगों ने इस वाक्य पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। जब तुम उन्हें देखोगे तो तुम्हारे अपने देश के संस्कारों पे लज्जा आएगी। ब्राह्मणों के दंभ ने छुआछूत को जन्म दिया, जजों के दंभ ने अन्याय को जन्म दिया, नौकरशाहों के दंभ ने भ्रष्टाचार को जन्म दिया, डॉक्टरों के दंभ ने दवाइयों और जांच के नाम पर हो रही लूट को जन्म दिया। तुम्हारे घर के बड़ों ने तुम्हारे संकुचित विचारों को जन्म दिया। तो तुम जरा सोचो कि बदलाव की ज़रूरत कहाँ पर है। हमें जड़ों को सुधारना होगा, तब ही ऊपर का जो वृक्ष है वो सुधरेगा। हमारे परिवार में जो हमारी अपब्रिंगिंग हो रही है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम यह है कि हमें संवेदनशीलता नहीं सिखाई जा रही। तुमने देखा होगा अपाहिज लोगों का मजाक उड़ाते हुए, तुमने देखा होगा कमज़ोर बुद्धि वाले लोगों को मजाक उड़ाते हुए, तुमने देखा होगा किसी मोटे व्यक्ति को देखकर मजाक उड़ाते हुए, तुमने देखा होगा किसी के रंग का मजाक उड़ाते हुए। तो यह मजाक उड़ाना तुम्हारी संवेदनशीलता की कमी है। उसे प्रकृति ने वैसा ही बनाया, वह कुछ नहीं कर सकता, उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकता। लेकिन जब तुम मजाक उड़ाते हो तो उसके आत्मसम्मान को क्या चोट पहुंचती है, इसे तुम महसूस तब करोगे जब तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा, तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया जाएगा, तुम्हारे रंग का मजाक उड़ाया जाएगा, तुम्हारी हाइट का मजाक उड़ाया जाएगा, तुम कहाँ रहते हो इसका मजाक उड़ाया जाएगा, तुम्हारे माँ बाप का मजाक उड़ाया जाएगा, तुम्हारी सोसाइटी का मजाक उड़ाया जाएगा। तब तुम समझोगे कि मजाक उड़ाने से क्या दर्द होता है। तो इस देश को यदि सुधारना है तो स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ को अपनाना ही पड़ेगा। खुद से पहले अपने समाज के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने देश के बारे में सोचना पड़ेगा। तुम जाकर देखो इजराइल की स्थिति, कोई व्यक्ति अपने से पहले अपने देश के बारे में सोचता है। वह छोटा सा देश, दुश्मनों से घिरा हुआ देश, और उससे कोई टक्कर लेने में सक्षम नहीं। कुछ लोगों को यह लगता होगा कि भारत में यह संभव नहीं, तो तुम भूल में। भारत वही देश है जिसने वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया था। सोचो कितनी बड़ी सोच रखा होगा उस समय के व्यक्तियों ने कि पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते होंगे। अपना परिवार मानने का मतलब यह है कि मेरे से इस पूरे संसार में किसी का नुकसान नहीं हो जाए। जैसे तुम चाहते हो ना कि मेरे परिवार का कोई नुकसान ना हो, इसका जितना वृद्धि हो, जितना ग्रोथ हो, उतना बढ़िया है। उसी तरह उस समय के ऋषि मुनियों ने वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया था। इतनी बड़ी सोच रखने वाला पूरा विश्व में, दुनिया में एक ही देश है, वह भारत। तो यहाँ की लगातार हुई गुलामी ने, अपने लोगों के स्वार्थ ने इस देश को इतना कमज़ोर बना दिया है कि आज तुच्छ लेवल के पॉलिटिशियंस इस देश को चलाते हैं। तुम्हें जाति, तुम्हें धर्म के नाम पे बांट के अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। आज जिस नेता की औकात 50,000 की नहीं है, चुनाव उनको जिता दो, वह 5 करोड़ में खेलने लगे। तो ऐसा नहीं है कि उसकी बुद्धि बढ़ गई है, ऐसा नहीं है कि उसका परिश्रम बढ़ गया, उसने यह सब भ्रष्टाचार से अपने आप को बढ़ाया। वो तुम्हारे पैसे को लूट कर अपने में रख रहा। तो हमें जो सुधारना है वो है सामाजिक मनोविज्ञान, और वह अगर सुधर गया तो फिर इस देश को सुधरने में कोई बहुत बड़ा समय नहीं लगेगा। तो इस कड़ी में हम लगातार चलते रहेंगे, और आपको साइकोलॉजी को कैसे सुधारना है
उस पर वीडियोज़ देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।